हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी पीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चन प्रिपरेशन सीरीज का पार्ट 6। 5 पार्ट जो है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन भी एस्पिरेंट्स ने जो पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, वो उन वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। ये जो सीरीज है ये कंप्लीटली जो है वो फोकस की गई है जो भी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स पीजीटी बायोलॉजी के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। इस सीरीज में जो है जो सिलेबस अभी एचपीपीएससी द्वारा बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस को डाला गया है ताकि आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले, आपको आइडिया लगे कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगोगे, फोकस करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो तब आपको आइडिया लगेगा कि ये वाला टॉपिक जो है वो मेरा अच्छे से कवर नहीं हुआ है और आपको उस पे जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो पूरी सीरीज है इसमें जो क्वेश्चंस डाले गए हैं वो एचपीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम में कवर हुए क्वेश्चन है। कैडर के एग्जाम में या बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको जो है मैंने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। तो जब भी क्वेश्चंस की जो सीरीज है हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो आप पॉज करके पहले खुद जो है क्वेश्चन दे आंसर देने का कोशिश करें ताकि आपको आइडिया लगे कि ये टॉपिक आपका क्लियर है कि नहीं और आप आंसर दे सकते हो या नहीं। उसके बाद जो है वो आप आंसर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 40 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी बिलोंग टू द क्लास। यहाँ पे बोला गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग जो एल्गी होती है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करती है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी को बिलोंग करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी हम उनको बोलते हैं। दैट बिलोंग्स टू द क्लास साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को जो है वो बिलोंग करती है। Next question is the term Nenandrium in case of Odogonium is used for। जो नेनेंड्रियम टर्म है वो ओडोगोनियम के केस में किस चीज के लिए यूज होती है। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द डॉफ मेल। डॉफ मेल के लिए जो है वो यूज होती है। ये जो एल्गी के क्वेश्चन हैं, मेनली जो एल्गी के क्वेश्चन है वो क्लास पे बनते हैं, उनकी पिगमेंट पे बनते हैं, उनकी सेल वॉल पे बनते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल पे बनते हैं। यही कुछ क्वेश्चन हैं जो वहां पे पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ टाइप स्टडी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ओडोगोनियम, क्लेमाइडोमोनास, उस तरह से जो है उनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। Next question is, in a typical angiosperm, what is the sequence of structures encountered by the tip of growing pollen tube on its way to the egg? जब कोई भी जो पोलन ट्यूब है तब जब ग्रो करती है इस तरह से, उसके पास जो है मेल गैमेट होते हैं, वो एग सेल की तरफ जाती है, तो उनको बीच में जो है कौन कौन सी चीजों को वो फेस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस तरह से हमारे पास जो है वो कार्पल या पिस्टल जो है वो प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा होता है, देन स्टाइल होता है, देन उसके बाद हमारा इस तरह से ओवरी होती है और ओवरी के अंदर जो है हमारा ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह से ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल हमारा प्रेजेंट होता है। सबसे पहले पॉलन ट्यूब स्टिग्मा को एनकाउंटर करेगी, फिर स्टाइल को एनकाउंटर करेगी, एंड देन ओवरी को एनकाउंटर करेगी, और फिर जो ओव्यूल है उसके यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड को जो है वो एनकाउंटर करेगी। तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड को जो है वो एनकाउंटर करेगी। ये वाला कहाँ पे दिया हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, माइक्रोपाइल। सेकंड ऑप्शन में जो है ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिफॉर्म apparatus इज लोकेटेड इन। फिलिफॉर्म apparatus इस तरह से हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, इस तरह से हमारे एंटीबॉडी सेल होते हैं, यहाँ पे हमारा स्किन जो पोलर न्यूक्लियर होता है वो होता है, और एग सेल प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमारे सिनर्जिड सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारा एग सेल होता है। अब हमें बताना है कि जो फिलिफॉर्म apparatus है वो कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो है वो फिलिफॉर्म apparatus जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सिनर्जिड सेल के अंदर जो है वो फिलिफॉर्म apparatus जो है वो प्रेजेंट होता है। दैट इज सिनर्जिड के अंदर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमेट्स एरिया कैरी थ्रू पोलन ट्यूब। जिसके अंदर मेल गैमेट जो है वो थ्रू पोलन ट्यूब कैरी किए जाते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का ये फीचर है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों केसेस में जो इस तरह से होता है, उसको हम कहते हैं जब जो फर्टिलाइजेशन है कैरिड थ्रू द पोलर ट्यूब, तो उसको हम कहेंगे साइफोनोगेमी। साइफोनोगेमी टर्म जो है वो पोलर ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन के लिए यूज की जाती है।
Next question is the meristematic tissue which generally develops in the cortical region and produces cork on the outer side and secondary cortex on inner side. उसको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आउटर साइड पे कॉर्क डेवलप करता है, इस तरह से हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो आउटसाइड कॉर्क डेवलप कर रहा है, इनसाइड जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स डेवलप कर रहा है। तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? मेनली जो टर्म है उसको हम यूज करते हैं कॉर्क कैम्बियम, हम इसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। लेकिन एक डिफरेंट टर्म जो इन तीनों के लिए दी जाती है, कॉर्क कैम्बियम को जो है वो फैलोजन कहा जाता है, फैलोजन। कॉर्क को कहा जाता है फैलम, और जो हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसको कहा जाता है फैलोड्रम, और टुगेदर इन सबको कहा जाता है पेरिडम। तो ये जो टर्म्स हैं इनके लिए यूज की जाती है। सो हमसे पूछा गया है उस टिश्यू को क्या बोलेंगे, तो दैट इज फैलोजन जो है उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुली फॉर्म्ड मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म कंटेन। जो फुली फॉर्म्ड मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म के अंदर, उसके पास क्या होगा? तो जो फुली फॉर्म्ड मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट किसको कहेंगे? जो मेल गैमेट बियर कर रहा है। मेनली जो पॉलन ग्रेन होता है उसको जो है वो मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। लेकिन फुली फॉर्म्ड वो तब होता है जब उसके अंदर जो है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और एक जो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट जो है वो फॉर्म कर देता है। जब उसके अंदर 2 मेल गैमेट बन जाएंगे पॉलन ग्रेन के अंदर, तो उसको हम जो है फुली फॉर्म्ड मेल गैमेटोफाइट कंसिडर करेंगे। Next is which of the following types of pollination results in comparatively greater wastage of pollen grain? तो सबसे ज्यादा वेस्टेज जो होती है pollen grain की वो एयर पॉलिनेशन की होती है, एयर पॉलिनेशन के थ्रू होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एयर के थ्रू जो है पॉलिनेशन होनी है, तो इतने ज्यादा pollen grain फॉर्म हो जाते हैं जिसको हवा उड़ा सके। जब हवा इतने ज्यादा उड़ा रही है pollen grains को, तो वो वेस्टेज हो रही है, क्योंकि सारे जो है वो लैंड नहीं करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। क्वेश्चंस को जब भी पढ़ोगे नॉट दिया है, इनकरेक्ट दिया है, करेक्ट दिया है, उस पर ध्यान देना हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन से रिलेटेड टर्म नहीं है वो टर्म जो है हमें बतानी है। सो सिनगेमी जो है वो पॉलिनेशन से रिलेटेड नहीं। सिनगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। सिनगेमी मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, और ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन में होता है, पॉलिनेशन में नहीं। जबकि ऑटोगैमी, एलोगैमी और जिटेनोगैमी जो है वो पॉलिनेशन की टर्म्स है, कि एक ही के फ्लावर के अंदर जो है वो पॉलिनेशन हो रही है, या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में हो रही है, उस तरह से पॉलिनेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन्स 24 क्रोमोसोम। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म बोला गया। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो उसके अंदर कितने सेल है? कितने क्रोमोसोम है? 24। द क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ रूट क्या होती है हमारी? डिप्लॉइड होती है। तो जब ट्रिप्लॉइड 24 है, तो हमारे पास जो है हैप्लॉइड कितना हो जाएगा? इस तरह से हम निकाल लेंगे। सो हमारे पास हैप्लॉइड जो है वो 8 हो जाएगा, और 2n कितना हो जाएगा? 2 into 8 हमारे पास हो जाएगा 16। 16 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सो जो भी हमारे पास दिया होगा, ये हमारे पास एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। सो ट्रिप्लॉइड दिया गया, यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। n जब हमारे पास आ गया तो √2n होती है, तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। किसमें जो है वो कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है? सो वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है। Next question is in which of the following group of plants for the first time sporophytic phase became dominant। इनमें से कौन से प्लांट जब एवोल्यूशन होती है प्लांट्स की, जैसे हमारे पास एल्गी है, एल्गी के बाद हमारे पास ब्रायोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आए, तो इन सब ग्रुप्स में से कहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम स्पोरोफिटिक फेज जो है डोमिनेट हुआ? तो यहाँ पे जो है वो गैमेटोफिटिक फेज था, यहाँ पे भी गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट रहता है। टेरिडोफाइट के अंदर जो है वो दोनों, कोई भी इस तरह से जो है वो डोमिनेंट नहीं होता है, लेकिन दोनों फेज जो है प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म हमारा वहां पे स्पोरोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेट हुआ था। मेनली टेरिडोफाइट में भी जो है वो स्पोरोफिटिक फेज ही डोमिनेंट है। डोमिनेट पूछा गया है, तो डोमिनेट हमारा टेरिडोफाइट में स्टार्ट हो गया था। सो इसका आंसर टेरिडोफाइट हो। नेक्स्ट इज स्पोरेंजियम वियरिंग लीफ। स्पोरेंजियम वियरिंग लीफ, जो लीफ को वियर कर रहा है स्पोरेंजियम, मतलब जो लीफ है हमारे पास, जो लीफ है उसके अंदर जो है स्पोरेंजियम।
तो ये केस होता है हमारा टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में। तो वहां पे जो लीफ होता है वो स्पोरेंजियम को बियर करते हैं, उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल, स्पोर बियरिंग लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेटेरोस्पोरी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ, हेटेरोस्पोरी जो है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ दो तरह के स्पोर्स जो है इसमें बनेंगे, दैट इज लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स, जिनमें से एक मैक्रोस्पोर होगा जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा और एक माइक्रोस्पोर होगा जो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। उसी को जो है वो दो तरह के स्पोर फॉर्मेशन इज हेटेरोस्पोरी। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम a vegetative portion of prothallus without sexual fusion। स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो रही है विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन फ्रॉम अ वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन। इसका मतलब है कि जो गेमेटोफिटिक फेज है वहां पे बिना किसी सेक्सुअल फ्यूजन के, बिना गैमेट की फॉर्मेशन के, बिना ये फ्यूजन हुए, गैमेट गैमेट की फ्यूजन हुए बिना ही जो डायरेक्टली जो है वो हमारे पास स्पोरोफाइट जो है वो बन रहा है। जब गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो उसको हम कहेंगे एपोगेमी, इसको हम कहेंगे एपोगेमी। ये क्वेश्चन बनता ही है, या तो एपोस्पोरी पूछेंगे या फिर एपोगेमी पूछेंगे। जब गैमेटोफिटिक फेज बिना गैमेट फॉर्म के या बिना गैमेट के फ्यूजन के सीधा स्पोरोफाइट बना रहा है तो वो एपोगेमी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे उल्टा होता है, स्पोरोफाइट फेज विदाउट स्पोर की फॉर्मेशन के गैमेटोफिटिक फेज बना रहा होता तो उसको हम कहते एपोस्पोरी, उसको हम कहेंगे एपोस्पोरी। तो ये दोनों टर्म जो है इस तरह से ली जाती है। नेक्स्ट इज अ मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ, मेरिस्टेमेटिक जोन किसके स्पोरोफाइट में जो है वो प्रेजेंट होता है, एंथोसिरोज में जो है वो प्रेजेंट होता है, हॉर्नवर्ड्स हमारे होते हैं तो इनके अंदर जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स डाइसेस ऑफ मोस्ट कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय द रप्चर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्पोर के डिस्पर्सल के लिए मॉस कैप्सूल में किसकी डाइसेस होती है, सो एनालिस जो होता है उसकी रप्चर से जो है मॉस कैप्सूल के अंदर वहां पे डाइसेस और मॉस वहां पे जो है फिर स्पोर की डिस्पर्सल होती है जब एनालस की रप्चर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस जैकेटेड गैमेटेंजिया आर फाउंड इन। सो जैकेटेड गैमेटेंजिया कहाँ पे फाउंड होते हैं ये हमें जो है यहाँ पे बताना है। सो जैकेटेड गैमेटेंजिया स्टार्ट हुए हैं ब्रायोफाइट से। सो उससे पीछे जो है वो क्या आती है, एल्गी फंगस। एल्गी और फंगस में नहीं होते हैं, ये हमारा स्टार्ट होगा ब्रायोफाइट से। सो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एल्गी है, ये भी हमारे पास एल्गी है, ये हमारे पास फंगस है, तो इनके जो है वो जैकेटेड नहीं होते, नॉन जैकेटेड होते, सिर्फ रीसिया जो है जिसके जैकेटेड होंगे। सो सारे क्वेश्चन जो है एवोल्यूशन से लिए गए, किस तरह से इवॉल्व हुए प्लांट फ्रॉम लोअर प्लांट्स टू हायर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीफ इज कंपोज्ड ऑफ हाइलिन एंड बर्मीफॉर्म ग्रीन सेल्स इन। लीफ जो है हाइलिन और बर्मीफॉर्म ग्रीन सेल का बना होता है स्पैगनम के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर इन विच फुट ऑफ स्पोरोफाइट इज एम्बेडेड इन सम मॉसिस। मॉसिस कौन होती है हमारी, जैसे फिनेरिया हो गई, उनको मॉसिस कहेंगे। सो उसके अंदर जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एम्बेड होती है स्पोरोफाइट के फुट, जिसके अंदर जो है इन विच फुट ऑफ स्पोरोफाइट इज एम्बेडेड, उसको हम कहते हैं वैगिनुला। वैगिनुला जो उस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्व्स एज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन अ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में कौन से जो है बेस्ट इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के, सो प्लैंकटन जो होता है वो बेस्ट इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द लाइन टेल्ड मैक्यूक्यू इज फाउंड इन। लाइन टेल्ड मैक्यूक्यू कहाँ पे फाउंड होता है। सो क्वेश्चन जो है पहले पॉज कर लो, फिर उसका आंसर देखो आपको आ रहा है कि नहीं, फिर उसका जो है वो आंसर देखो एग्जैक्ट आंसर क्या है। सो ये जो लाइन टेल्ड मैक्यूक्यू है ये वेस्टर्न घाट्स में फाउंड होता है। नेक्स्ट इज VNTR इज एम्प्लॉयड इन। VNTR कहाँ पे काम करती है, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मेनली जो है वो काम करती है VNTR। नेक्स्ट इज व्हेन वाज डार्विन्स ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश्ड। ये तो सबको पता है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन्स ने लिखी थी, लिखी कब थी ये पूछा गया, ईयर पूछा गया है, सो दैट इज नवंबर 1859। 1859 देखो बहुत जगह दिया गया लेकिन नवंबर 1859 में उन्होंने पब्लिश की थी। नेक्स्ट इज हु फर्स्ट बायोस्फीयर, वेयर फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया कहाँ पे, सो दैट इज इन नीलगिरी, जो है वो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अडल्ट मैमल्स द हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ,
अडल्ट मैमल के केस में हीमोग्लोबिन में बीटा और अल्फा चेंज जो होती है वो किस तरह से होती है? हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया था? इसमें से उन्होंने जो है वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर राइनोसेरस पॉपुलेशन? कौन सा इंडियन नेशनल पार्क जो है वो राइनोसेरस को मेनली रख रहा है, मतलब वहां पे मेनली राइनोसेरस प्रेजेंट है। सो दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है वो राइनोसेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीबायोटिक इनहिबिट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट्स के केस में पूछा गया है। सो जो एंटीबायोटिक इनहिबिट करती है पेप्टाइड बॉन्ड को वो है क्लोरेम्फेनिकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक को किसने जो है वो पब्लिश किया है? सो दैट वन वाज पब्लिश्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है वो रेड डाटा बुक को जो है वो पब्लिश किया है। और इसके जो है डिफरेंट डिवाइड किया गया है, IUCN कैटेगरीज बनाई गई है रेड डाटा बुक में। सो कैटेगरीज को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूछा जाता है एंडेंजर्ड क्या है, वल्नरेबल क्या है, एक्सटिंक्ट क्या है। सो उस तरह से उन कैटेगरीज को भी के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज इन मियोसिस एक्सचेंज ऑफ जीन मियोसिस के केस में पेकाइटिन जो स्टेज होती है वहां पे अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोराई साइकिल अकर्स इन बिटवीन? कोराई साइकिल जो होता है वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है? सो लीवर और मसल के बीच में जो है ये साइकिल जो है वो अकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग? म्यूल जो होता है वो कैसे मिलता है, किसकी क्रॉसिंग की जाती है? सो ये जो ब्रीडिंग वाला चैप्टर होता है, जब हम +2 की NCERT भी पढ़ते हैं तो उसमें भी होता है एक ब्रीडिंग वाला चैप्टर। उसमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये हाइब्रिडाइजेशन का, क्रॉसिंग का। तो इसमें जो है वो जैक एंड मेयर के अंदर जो है वो क्रॉसिंग की जाती है। और कभी कभी मेल और फीमेल भी पूछा जाता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो मेल जैक, ऑब्वियसली जैक जो है वो मेल के लिए ही टर्म यूज की जाती है और मेयर जो है वो फीमेल हॉर्स के लिए ही टर्म यूज की जाती है। सो अगर इस केस में ऐसे ना दिया होता, जैक और मेयर नहीं लिखा होता और लिखा होता मेल डोंकी फीमेल हॉर्स, तो इस तरह से हम लिख सकते थे, मेल डोंकी को जैक कहते हैं और फीमेल हॉर्स को जो है वो मेयर कहते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ DNA दैट हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन। उस सीक्वेंस को हम कहते हैं ट्रांसपोजन, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोजियोग्राफिकल रीजंस आर आल्सो कॉल्ड। उनको हम जो है इनमें से, क्योंकि एपॉक, एरा, जोन्स, एपॉक और एरा ज्योग्राफिकल जो टाइम स्केल होता है उसमें यूज किया जाता है। देन हमारे पास जो बायोजियोग्राफिकल रीजन होते हैं उनको रेल्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ इंसुलिन कितने अमीनो एसिड कंटेन करती है? सो दैट कंटेन्स 51 अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्पीसीज ऑक्युपाइंग सेम और ओवरलैपिंग एरिया। जब ओवरलैपिंग एरिया आ गया तो दैट इज सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो ओवरलैपिंग एरिया है, सो दैट इज इन सिम्पैट्रिक के केस में इस तरह से जो है और एक ओवरलैपिंग एरिया जो है दो स्पीसीज के बीच में रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? इनमें से जो पेनक्रियास ग्लैंड है वो दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो है वो कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस ऑफ DNA विच इज ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड। यानी कि उसको DNA से RNA तो बना दिया जाएगा बट वहां पे प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, उसको जो है वो ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। सो इंट्रॉन सीक्वेंस को जो है वो कहते हैं। इंट्रॉन, उसके अलावा एक और टर्म यूज की जाती है नॉन एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, नॉन एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सो सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज की गई थी स्केल्टन एंड स्वान के द्वारा। स्केल्टन एंड स्वान जो है वो उन्होंने जो है वो जो सेल थ्योरी थी उसको जो है वो प्रपोज किया था। सो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चंस जो है हमने इस वीडियो में कवर किया है। होप सो ये क्वेश्चंस जो है आपको हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहे और MCQ जो है वो एक तरह से है, आप जब उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। सो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।